हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू इन हिंदी एनालाइज। आज है 13 जनवरी। हम आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों को टॉपिक जोड़कर लेके आई हूँ। मेंस के जीएस पेपर के जो चारों क्वेश्चन पेपर हैं उनके मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं, कौन सा सब्जेक्ट और कौन से पेपर वाइज टॉपिक आ सकता है, और मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। जीएस पेपर 2 व 3 ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड अथॉरिटीज में डिजिटल डेटा सुरक्षा नियम और सत्तावाद। इंटरनेशनल फ्रीडम फाउंडेशन ने अपने वार्षिक प्राइवेसी सुप्रीम आयोजन किया है। हम इसे सत्तावादी कह सकते हैं। राजस्थान के अजमेर से ऐसे बहवाव मामले साझा किए हैं जहां आधार की कुशलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन इनसे कमजोर वर्ग के लोगों की परेशान और राशन से वंचित कर दिया गया है। मतलब जो पेंशन होती है, जो पेंशन और राशन से वंचित कर दिया गया है। ये कठोर सच्चाई डिजिटल डेटा सुरक्षा नियम 2025 जैसी तकनीकी नीतिगत चर्चाओं का केंद्रीय हिस्सा होनी चाहिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 है, जिससे संसद में बहस और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दारकिनार करते हुए दिखाया है। इस कानून का निर्माण में विश्वास की कमी है। मतलब यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो विश्वास कम करते हैं, क्योंकि इसके प्रावधान संविधान के उद्देश्य की बजाय राज्य के पूर्ण नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। यह अधिनियम 9 अगस्त 2023 को पारित किया गया था, लेकिन इसको लागू होने में 6 महीने की देरी है। ये वास्तव में सार्वजनिक परामर्श है। ये केवल 51 पन्नों की एक पीडीएफ जारी की गई है, जिसमें एक 3 पृष्ठ की व्याख्यात्मक टिप्पणी की गई है। टिप्पणी केवल माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा मिशन की अनुमति देती है, जिससे विशेष इनपुट प्रोत्साहन हो सके। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीवी की सेवा शर्त कई केंद्र सरकार की कर्मचारियों के समान होती है, जिससे इसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। जीएस पेपर 2 शुल्ड वोटर आईडी वी लिंक विद आधार कार्ड। मतलब हमें अपने जो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एएपी एंड बीजेपी ने एक दूसरे पर मतदान सूची में हेराफेर करने का आरोप लगाया है। मतलब जो मतदान सूची होती है उसमें आरोप लगाया गया है कि फरवरी 2015 में चुनाव आयोग ईसी ने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाण कार्यकारी NERPAP शुरू किया है। उद्देश्य मतदाता सूची में डिफॉल्ट प्रविष्टियों की पहचान हटाना। मतलब जो उसमें वो ई मशीन में जो कमियां हैं उन प्रविष्ट कमियों को पहचान किया है और उन्हें हटाना है। इसके लिए आयोग ने EPIC डेटा के आधार पर डेटाबेस से जुड़ने का प्रयास किया है। 3 महीने में 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया है। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में कहा गया है कि आधार का अनिवार्य आयोग केवल कल्याणकारी योजना और आधार का जो अनिवार्यता है कल्याणकारी योजना और पैन लिंकिंग तक ही सीमित होनी चाहिए। इसके बाद NERPAP को रोक दिया गया है। पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट अधिनियम संवैधानिक वैधता को बराबर रखा। इसके बाद चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में RP एक्ट 1950 में संशोधन के अनुरोध किया है। दिसंबर 2021 में संसद ने RP एक्ट 1950 और मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960 में संशोधन किया और पंजीकरण की
अधिकार के पास प्रस्तुत किया। वैकल्पिक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक आदि प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अगर इस चीज़ के लिए राशन कार्ड, जैसे हमें पेंशन और राशन कार्ड का नाम हटाया गया था, अगर वो हमें जुड़वाना है तो हमें इन चीज़ का वैकल्पिक दे सकते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सरकार की दो समांतर योजना यानी अधिकार कार्ड NPR, जिनमें से एक स्वैच्छिक और दूसरे अनिवार्य है, राष्ट्रीय स्तरों पर बहस और मुकदमे की जन्म देता है। 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन जो हमारे लिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। GS पेपर 2, कठोरता नियम, कठोरता नहीं, यौन अपराध को रोकना, मतलब लो वाई रिफ्लेक्स, प्रभावी कार्यवाही, कानूनी की कठोरता नहीं, यौन अपराधों को रोकेगा। मजदूर, कानूनों की ओर सख्त बनाने की प्रवृत्ति प्रशासन प्रक्रिया होती है जो किसी विशेष अपराध से उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं के कारण होती है। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध पर आपराधिक कानूनों में संशोधन इस श्रेणी में आ जाता है। चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में बलात्कार की घटना, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा टीम गठित करने के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट में ये दिखाने के लिए संशोधित किया गया है। हालांकि ये विश्वास ना तो किसी आंकड़े और ना ही किसी तथ्यात्मक प्रमाण पर आधारित है, फिर भी इस अक्सर सरकार द्वारा इन्वोकेड किया जाता है। ये संशोधन के यौन अपराध के दंड बढ़ाता है और अपराधी के साथ साथ अधिनियम के तहत अपराधी के लिए जमानत विरोध प्रावधान भी लेता है। बलात्कार, यौन प्रताड़ना, यौन शोषण, पीछा करना और ताका झाकी जैसे अपराधों के लिए जेल में सजा वृद्धि कर दी गई है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में आने वाला क्वेश्चन हमें देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखना रहता है। इसके खिलाफ मौजूद कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। बुराई से निपटने के लिए कुछ अनुविध उपाय सुझाव कीजिए। ये हमारा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे हमारी आंसर राइटिंग और मजबूत हो जाती है। GS पेपर 2, भारत के रजिस्ट्रार जनरल जारी मृत माता दर की बढ़ोतरी, ट्रेसिलिंग फर्टाइल्स लिविंग्स पुश अप, केरल मेट्रल। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी मृत्यु पर सफल रजिस्टर सिस्टम CSRS के नवीनतम विशेष बुलेटिन 2018 से 20 के केरल का मातृ मृत्यु रेट 19%, 1 लाख जीवित जन में बताया गया है। मतलब जो मातृ मृत्यु है सैंपल की वो 19% है, जो 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माता की मृत्यु। राज्य में वार्षिक औसत 55.5 लाख जन्मे की तुलना में अब ये आंकड़े गिरकर 9,93,231 पर पहुंच गए हैं। यह जन्म दर में गिरावट ही MMR को बढ़ा रही है, न कि मृत्यु के वास्तविक आंकड़े में वृद्धि हुई है। केरल ने दक्षिण भारत में जनसंख्या की परिवर्तन में नेतृत्व किया। 1987 में 88 में प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन 2.1 हासिल की है, जो 1991 में केरल की कुल प्रजनन दर TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। तब तक 1.8 से 17 पर स्थिर रही है। 2020 में ये 1.5 तक पहुंच गई है। अगले 10 वर्षों में राज्य में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी बच्चों से अधिक हो जाएगी, जिससे उनके देखभाल और कल्याण से संबंधित मुद्दे बढ़ सकते हैं। बढ़ती विवाह आयु और देर से मां बनने की प्रवृत्ति के कारण अधिक उम्र की माताओं को अनुपात बढ़ रहा है। इसके साथ ही इस आयु वर्ग में गर्भावस्था से संबंधित समस्या और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे
बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जन्म दर में गिरावट को सामना करने के लिए गर्भपात, विदेश में बच्चों के जन्म देने की प्रवृत्ति और इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर वास्तविक अध्ययन की आवश्यकता है। ये हमारा यूपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि की नियंत्रित करने की कुंजी है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जो हमें ये बताता है कि ये टॉपिक हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। डॉकिंग ट्रेलर इसरो सक्सेड इन न्यूडिंग टू सैटेलाइट क्लोजर टैकिंग परीक्षण। इसरो ने 2 उपग्रह की करीब लाने में सफलता पाई है। इसरो ने रविवार सुबह घोषणा की है कि परीक्षण प्रयास के तहत उन्हें एक दूसरे के 3 मीटर करीब लाया गया है। इसके बाद उपग्रह को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया गया। इन उपग्रह SDX-01 चैप्सर और DSX-02 टारगेट की 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-16 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस तकनीक का प्रदर्शन भविष्य के मिशन जैसे भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना और चंद्रमा में नमूने वापस लाना और एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक है। यदि इसरो डैकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन, भारत को अपना राज्य स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की ये किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू।